हेलो एवरीवन। कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो हम लोग का वर्ल्ड मैपिंग का सीरीज चल रहा था जिसमें से हम लोग नॉर्थ अमेरिका में थे। तो इसमें से हम लोग बहुत सारा पार्ट को कवर कर चुके थे और जो बचा है उसे आज कवर करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो आप लोग पीछे वाला जितना प्लेलिस्ट बन चुका है वो सब आप देख रहे होंगे और कंप्लीट किए होंगे। ठीक है, स्टार्टिंग से नहीं देखना है, मतलब शुरू से देखना, आपको बीच से नहीं देखना है ताकि पूरा सीरीज समझ में आवे और साथ साथ में नोट्स बनाते चलना है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग में हम लोग पॉलिटिकल मैप देखे थे ना, नॉर्थ अमेरिका के कौन कौन सा देश है, तो वो सब देश के बारे में थोड़ा बहुत जो इम्पोर्टेंट है उसे नोट कर लेते हैं। ठीक है तो हेडिंग बनाइए, नॉर्थ अमेरिका के प्रमुख देश। क्या है? नॉर्थ अमेरिका के प्रमुख देश। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पहला देश, संयुक्त राज्य अमेरिका। लिखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसे यूनाइटेड स्टेट अमेरिका बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में यूएसए। इसके बारे में थोड़ा नोट करते हैं। तो जैसे कि पॉइंट वाइज डील करते चलते हैं। रूस, कनाडा तथा चीन के बाद विश्व का चौथा बड़ा देश है, फोर्थ बड़ा देश है। ठीक है, दूसरा पॉइंट नोट करते हैं। ये जो संयुक्त राज्य अमेरिका है इसमें लगभग 50 राज्य हैं। कितना? 50 राज्य है और सबका अपना अपना अलग अलग स्टार तिरंगा में, मतलब इसका जो ध्वज है, इसके जितने राज्य है सब ध्वज में 50 तारे हैं। कितना तारे? 50 तारे। ये क्या प्रतिनिधित्व करते हैं? राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये जो तारे हैं राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर यहाँ जनसंख्या देखें तो लगभग 34 करोड़ के आसपास है। और यूएसए जो स्वतंत्र हुआ था, कब स्वतंत्र हुआ था? ये स्वतंत्र हुआ था 4 जुलाई 1976 को। अगर यूएसए में धर्म देखें तो यहाँ पे ईसाई धर्म है। धर्म देखें तो यहाँ पे मैक्सिमम जो है ईसाई लोग हैं, ईसाई धर्म मानने वाले लोग ज्यादातर हैं। ये जो है संघीय गणराज्य, यहाँ का जो शासन व्यवस्था है संघीय गणराज्य है। ठीक है, यूएसए के संसद को, यहाँ के संसद को कांग्रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांग्रेस। विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी यहीं पे है। क्या है? विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी, तो सक्रिय ज्वालामुखी, विश्व का सबसे ज्यादा जो सक्रिय ज्वालामुखी है जिसका नाम है मोना लोवा। क्या नाम है? मोना लोवा, यहीं पे है। ठीक है, यहाँ कुछ स्थानीय पवन चलते हैं। स्थानीय पवन जिसका नाम है नॉर्दर्न, नॉर्दर्न एंड
नॉर्टी। एक स्थानीय पवन है सांतायाना। क्या है? सांतायाना। ये कहाँ चलती है? कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया के सांतायाना घाटी है। सांतायाना घाटी में चलती है। ठीक है। ये जो सांतायाना पवन है क्या है? गर्म, गर्म एवं धूल भरी आंधी है। ये पवन कैसी है? गर्म है और धूल लेकर आती है। ठीक है। यूएसए में जो मैक्सिमम उत्पादन होता है, सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है वह होता है मक्का और सोयाबीन। क्या होता है? मक्का एंड सोयाबीन। ठीक है। तो देखते हैं थोड़ा और सा कुछ जो पटो। ये जो मक्का है, यूएसए में जो मक्का है, यूएसए में जो मक्का है इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। यहाँ पे एक नगर है सेंट सेंट लुइस नगर। ये है विश्व की सबसे बड़ी, क्या है? विश्व की सबसे बड़ी मक्का मंडी है। मक्का मंडी है। मक्का जो होता है मैक्सिमम जो उत्पादन होता है मध्यवर्ती मैदान, यूएसए के जो मध्यवर्ती मैदान है उधर ज्यादातर होता है। ठीक है। और देखते हैं कि यूएसए में किस किस प्रोडक्ट में उसका उत्पादन में स्थान क्या है यूएसए का। तो लिखते हैं उत्पादन में यूएसए का स्थान। जैसे कि देखते हैं हम लोग बेंटोनाइट। क्या है? बेंटोनाइट एंड प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस में प्रथम स्थान है। ठीक है। अभ्रक और कोयला देखते हैं। अभ्रक एंड कोयला के उत्पादन में दूसरा स्थान है विश्व में। थोड़ा और देखते हैं जैसे कि पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोलियम, सीमेंट, पेट्रोलियम सीमेंट, सोना हो गया, सीसा हो गया, इसमें थर्ड स्थान है। थोड़ा और देख लेते हैं। एल्यूमिनियम, इसमें इसका फोर्थ स्थान है। कितना? फोर्थ स्थान। अब नेक्स्ट देख लेते हैं सिलिकॉन वैली एक घाटी है। सिलिकॉन वैली या सिलिकॉन घाटी। ठीक है। कहाँ पे है? सैन फ्रांसिस्को में। सैन फ्रांसिस्को में, सैन फ्रांसिस्को में। क्या है ये जो सिलिकॉन वैली है सैन फ्रांसिस्को में किस लिए प्रसिद्ध है? तो सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। क्या? सिलिकॉन वैली किसके लिए? सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर के लिए प्रसिद्ध है।
ये जो सैन फ्रांसिस्को है, यहाँ पे एक पुल है जिसका नाम है गोल्डन गेट पुल। इसलिए इसलिए इसे सैन फ्रांसिस्को को, क्या, सैन फ्रांसिस्को को, सैन फ्रांसिस्को को स्वर्ण द्वार कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्वर्ण द्वार कहते हैं। अब थोड़ा और आगे देखते हैं, यूएसए के बारे में ही चल रहा है, इसी का नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जैसे कि लॉस एंजिल एंजिल्स नगर एक है यूएसए में, लॉस एंजिल्स नगर कहाँ है ये? कैलिफोर्निया में। एटलस में देखिए, कैलिफोर्निया में है। ठीक है। किस लिए फेमस है लॉस एंजल्स एंजल्स नगर? फिल्म, क्या, फिल्म एंड पेट्रोलियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहीं पे हॉलीवुड है, यहीं हॉलीवुड है। यूएसए में एक सिटी है न्यूयॉर्क। क्या है? न्यूयॉर्क। यह विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है। क्या है? विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ये जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वाणिज्य का प्रमुख केंद्र है। क्या है? प्रमुख केंद्र है। एक मिसिसिपी झील देखे थे, उसी के नीचे एक शहर था जिसका नाम था शिकागो। ठीक है। एटलस में देखिए शिकागो कहाँ पे है, मिसिसिपी के जस्ट नीचे में होगा। तो ये किस किस लिए फेमस है? ये विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन। इसलिए विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कहाँ पे है? शिकागो रेलवे जंक्शन। और न्यूयॉर्क सिटी में कहाँ पे? न्यूयॉर्क सिटी में न्यूयॉर्क सिटी में ग्रांड ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल है, जो विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन है। शिकागो जो है विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। जंक्शन अलग चीज होता है, स्टेशन अलग चीज होता है। ठीक है। और न्यूयॉर्क सिटी में जो ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल है, जो विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन है। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि यूएसए हो गया, तो थोड़ा कनाडा के बारे में देख लेते हैं। इसकी राजधानी क्या है? ओटावा। और यूएसए की क्या था? वाशिंगटन डीसी। तो इसके बारे में थोड़ा नोट करते हैं। यूएसए एंड कनाडा के बीच सबसे बड़ा सबसे बड़ी
सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय भू सीमा है, भू सीमा है, ठीक है, जो 40 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के समानांतर है, समानांतर है। ये सवाल यूपीएससी 2024 में पूछ चुकी है, ठीक है। यूएसए और कनाडा के बीच सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय भू सीमा है जो 40 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के समानांतर है, ठीक है। यहाँ पे जो कनाडा है, इसमें ये क्या है, ये संघीय राज्य है, क्या है, संघीय राज्य है। कैसे, यहाँ पे टोटल 10 राज्य है प्लस एक यूनियन टेरेटरी है, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। कनाडा की अगर नदी के बारे में थोड़ा देखें, मुख्य नदी, तो यहाँ पे सेंट लॉरेंस नदी कहाँ से निकलती है, ओंटेरियो झील से, और कहाँ जाके इसके मुहाना है, अटलांटिक महासागर में, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा नोट करते हैं। ये जो सेंट लॉरेंस नदी है, नोट कर चुके हैं, ये विश्व के सर्वाधिक व्यस्तम, क्या है, विश्व के, विश्व के सर्वाधिक व्यस्तम अंतः स्थलीय जलमार्ग बनाता है, विश्व के सर्वाधिक व्यस्तम अंतः स्थलीय जलमार्ग बनाता है, ठीक है। और अन्य में देखें, अगर अन्य नदियां, तो देख सकते हैं मैकेंजी, मैकेंजी खाड़ी में गिरती है जाके। अल्बनी है, कहाँ पे है, कनाडा में है। नेल्सन हम लोग देखे थे, विनिपेग झील से निकल करके हडसन की खाड़ी में जाके मिली थी, ठीक है। ये सब ये नेल्सन नदी कहाँ जा रही थी, हडसन खाड़ी में, हडसन खाड़ी में। और देखें, यूकान नदी है, अस्किना है, फ्रेजर है, ये प्रशांत महासागर में गिरती है सब, प्रशांत महासागर में, ठीक है। कनाडा में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है वुड ऊफेलो, वुड ऊफेलो नेशनल पार्क, जो विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, क्या है, विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। कहाँ पे ये है, कनाडा में एक अल्बर्टा प्रांत है, वहीं पे है, ठीक है। कनाडा में ही मॉन्ट्रियल शहर है, किस नदी के किनारे है, ये हम लिखा चुके हैं, ठीक है। सेंट लॉरेंस नदी के किनारे मॉन्ट्रियल शहर है, किस लिए फेमस है, कागज उद्योग के लिए फेमस है, कागज उद्योग हेतु विश्व प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है। कौन सा कागज, अखबारी कागज, अन्य कागज भी मिलते हैं, ज्यादा अखबारी कागज के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ये जो मॉन्ट्रियल शहर है, यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन, शॉर्टकट में से ICAO कहते हैं, इसका हेडक्वार्टर यहीं पे है, मॉन्ट्रियल, ठीक है। कृषि के बारे में थोड़ा देखें अगर कनाडा में, तो इसके बारे में थोड़ा नोट करते हैं। जैसे कि 80% जो कृषि होता है कनाडा में,
80% कृषि जो होता है वो प्रेरी प्रेरी घास के मैदान देखे थे, प्रेरी प्रदेश में। अब मुख्य जो कृषि है वह है गेहूं। क्या है? गेहूं। कनाडा जो है विश्व में विश्व में गेहूं का अग्रणी उत्पादक देश है। उत्पादक देश है। विनी विनिपेग एक जगह है जो विश्व के गेहूं की मंडी कहते हैं। विनिपेग को विश्व की गेहूं की मंडी कहते हैं। क्या बोलते हैं विनिपेग को? ग्रांड बैंक। क्या है? ग्रांड बैंक कहाँ पे है? न्यू फाउंड न्यू फाउंडलैंड के पास। न्यू फाउंडलैंड कहाँ पे है? अटलांटिक महासागर में। ये क्या है? ग्रांड बैंक मत्स्य केंद्र है। किसका? कनाडा का मत्स्य केंद्र है। और यहीं पे थोड़ा देख लेते हैं खनिज के बारे में। कनाडा में थोड़ा बहुत खनिज क्या क्या है इसके बारे में थोड़ा नोट कर लेते हैं। जैसे कि एस्बेस्टस। एस्बेस्टस जो है वो एस्बेस्टस उत्पादन में कनाडा का जो रैंक है वह सेकंड है। क्या? सेकंड। ये क्या है? एस्बेस्टस रेशेदार खनिज है। क्या है? रेशेदार खनिज है। इसका यूज कहाँ होता है? इसका यूज होता है अग्निरोधक, फायर रेसिस्टेंस वस्तुएं बनाने में बनाने में ठीक है। विश्व का 5% लोहेस्ट उत्पादन कनाडा में होता है। कनाडा में कहाँ होता है? लोहेस्ट के उत्पादन का क्षेत्र जो है जैसे कि सुपीरियर झील के पास, लेब्राडोर, क्यूबेक प्रदेश हो गया, न्यू फाउंडलैंड हो गया, फाउंड न्यू फाउंडलैंड हो गया। ये सब प्रदेश में लोएस्ट मतलब विश्व का जो 5% उत्पादन होता है कनाडा में, ये सब सुपीरियर झील के पास, लेब्राडोर, क्यूबेक प्रदेश के पास, न्यू फाउंडलैंड के पास। ठीक है। और ये जो कनाडा है अपने जितना उत्पादन करता है उसका 80% निर्यात करता है। इसका लोएस्ट का। ठीक है। कनाडा कोबाल्ट के उत्पादन में पहला स्थान रखता है। ठीक है। क्या है? सडबरी कोबाल्ट की खान है। कोबाल्ट की खान है। इसी से कोबाल्ट सिटी विकास हुआ। कोबाल्ट सिटी का विकास हुआ। अगर नेक्स्ट देखें कनाडा के बारे में, निकेल उत्पादन में कनाडा का सेकेंड रैंक है। क्या है? सेकेंड रैंक। और अगर नेक्स्ट देखें एक वहीं पे सालबिन खान है। कहाँ पे है?
ब्रिटिश कोलंबिया में क्या होता है यहाँ पे? जस्ता व सीसा का विशाल भंडार है। क्या है? सीसा का विशाल भंडार है। ये जस्ता और सीसा को देखें, ये दोनों साथ साथ मिलते हैं, जहां भी मिलते हैं साथ साथ मिलते हैं। ठीक है, जस्ता व सीसा। इसका जो प्राप्ति होती है 10 से 15% कनाडा में होती है। इसका जो उत्पादन होता है 10 से 15%। ठीक है। यूरेनियम के बारे में थोड़ा देखें तो कनाडा सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है यूरेनियम का। कनाडा सबसे बड़ा उत्पादक भी है और निर्यातक भी है विश्व में। अगर यूरेनियम का भंडार देखें तो पहला स्थान है कजाकिस्तान का और दूसरा स्थान है कनाडा का। अगर उत्पादन और निर्यातक में देखें तो ओवरऑल कनाडा का है। ठीक है। और एक कनाडा में कहाँ मिलता है यूरेनियम? जैसे कि अथाबास्का झील हम लोग देखे थे, उसी के आसपास ह्यूरॉन झील देखे थे, उसी के निकट ये सब मिलता है। ठीक है। अब देखते हैं हम लोग थोड़ा और, जैसे कि कनाडा में कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया और प्राकृतिक गैस का उत्पादन कहाँ 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 होता है कनाडा में। ठीक है, ये सब थोड़ा देखते हैं। जैसे कि कनाडा का एक अल्बर्टा प्रांत है। ठीक है। फिर वहीं पे एक ब्रिटिश कोलंबिया यहाँ उत्पादन होता है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर सबसे ज़्यादा यहाँ पे होता है। यहाँ पे 90% से ज़्यादा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का उत्पादन होता है। ठीक है। तो थोड़ा और नोट कर लेते हैं, जैसे कि कनाडा हो गया, यूएसए हो गया, तीसरा मैक्सिको के बारे में थोड़ा नोट करते हैं। इसमें एक नदी गुजरती है, रियो ग्रांडे नदी। बताइए कहाँ से निकलती है और ये कहाँ जाके मिलती है? ये सब सब करवा चुके हैं। ठीक है। रियो ग्रांडे नदी, इसका क्या विशेषता है? ये यूएसए एंड मैक्सिको के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है। प्राकृतिक सीमा बनाती है। मैक्सिको में सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वह रेड इंडियन का है। रेड इंडियन मैक्सिमम आबादी है इसी का है। मैक्सिको किस लिए फेमस है? ये तो विश्व में सर्वाधिक चांदी उत्पादक देश है। चांदी उत्पादक देश है। तो हम लोग देख लें क्या क्या देखें। छोटे छोटे देश और बचा हुआ है 7 जो हम लोग देखे थे, बीजी हॉल, एनकेपी। तो नॉर्थ अमेरिका हम लोग देखें, इस नॉर्थ अमेरिका के प्रमुख देश जिसमें से संयुक्त राज्य अमेरिका बन, इसके बारे में तो जो जो इम्पोर्टेंट था पॉइंट उसे लिख लिए। और कनाडा के बारे में देख लिए। इसी तरह हम लोग मैक्सिको के बारे में देख लिए। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ये आपका चैनल है